नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा कुमारिया शर्मा आपके सामने नए विषय के साथ फिर उपस्थित हूँ। मेरा आज का विषय है आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। देख यूं वक्त की दहलीज से, देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा के ना गिर। रास्ते बंद नहीं होते खुद पर विश्वास करने वालों के लिए। खुद पर विश्वास ही आत्मविश्वास है। विश्वास शारीरिक शक्ति का नाम नहीं होता, बल्कि वह आत्मिक शक्ति का नाम होता है, आत्मिक शक्ति का परिचायक है। कायर और कमज़ोर व्यक्ति तो अपने किसी भी कार्य को करने के दौरान ही पता चल जाता है कि इनमें कितना आत्मविश्वास है और कितना ये मैदान छोड़कर भागने वाले लोग हो सकते हैं। एक बार युद्ध के दौरान नेपोलियन से एक सैनिक ने कहा, सेनापति उधर से मत जाइए, उधर गोलियों की बौछार हो रही है। नेपोलियन ने सुना और सुनने के बाद उसने कहा, आज तक कोई ऐसा बारूद नहीं बना जो नेपोलियन का रास्ता रोक सके। उसने अपने आत्मविश्वास के साथ अपनी सेना में आत्मविश्वास जगाया और गोलियों की बौछार की परवाह न करते हुए सभी को सुरक्षित लेकर निकल गया। आत्मविश्वासी व्यक्ति किसी के सहारे नहीं चलते और ना ही किसी के बताए हुए रास्तों का अनुसरण करते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति में आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता के अतिरिक्त आत्मसंयम, आत्मसम्मान, असीम धैर्य, उदारता, साहस आदि अनेक गुण होते हैं। और जब शूरवीर के सामने, जब आत्मविश्वासी के सामने कोई काम आता है तो वह किंतु परंतु और शायद इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता। वही हकदार हैं किनारों के जो बदल देते हैं रास्ते धारों के। वही हकदार हैं किनारों के जो बदल देते हैं रास्ते धारों के। आप जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े बड़े स्तूप, बड़े बड़े शिलालेख, बड़े बड़े महल चौबारे और इसके अतिरिक्त ऐसे ऐतिहासिक तथ्य जिनको समेटना भी मुश्किल था, वो आज हमारे सामने हैं और उसी रूप में है जिस तरह से घटनाएं घटित हुई थी। इसके पीछे आत्मविश्वास था कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक संस्कृति को, एक सभ्यता को, एक ऐतिहासिक तथ्य को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं। खून से लथपथ शहीदों के शरीर, इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सामूहिक संकल्प इस बात की तरफ संकेत करता है कि जो लोग अपने काम के बारे में जानते हैं कि वह क्या काम कर रहे हैं, असलियत में वही आत्मविश्वासी होते हैं और अपने गोल तक, अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमन डडवाल। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आत्मविश्वास क्या है। आत्मविश्वास मीन्स स्वयं पर विश्वास। किस चीज को लेके? अपने कैलिबर, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने स्किल्स के साथ साथ अपनी कमियों पे भी नजर रखना और हमेशा एक परफेक्शन के वे पे चलना और चलने की कोशिश करना। जिस दिन हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यस, आई एम मास्टर एंड आई एम वेरी स्किल्ड पर्सन इन दिस फील्ड, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे चलने पे, हमारे बोलने पे, हमारे चेहरे पे, सब जगह पे रिफ्लेक्ट होता है। उस चीज के लिए हमें किसी थर्ड पार्टी से या किसी और से ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी नोज अबाउट आवर कॉन्फिडेंस। अब एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। देयर इज अ वेरी सटल डिफरेंस बिटवीन द बोथ। बड़ी ब्रीक, सूक्ष्म सी एक रेखा है दोनों के बीच में कि जिस दिन हमें अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं, अपने सारे संस्थानों इत्यादि पे ओवर हो जाते हैं हम लोग अपने आत्मविश्वास को लेके कि यस, मैं चीज कर लूंगी, मैं ये चीज कर लूंगा, और हम अपनी इंटेलेक्चुअल का पूरा यूज नहीं करते उस समय, और हम लोग क्या रह जाते हैं
पीछे रह जाते हैं और कई बार बहुत बार हमें हार का मुंह भी देखना पड़ता है। हम लोग अपनी कमियां जानने के लिए और कमियों को सुधारने के लिए हम लोग अवेयर नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे करके फिर हमारा जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाता है। अब एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जैसे मैंने बात करी है कि ये हमारी चलने के, बोलने के, हमारे काम करने के तरीके, हमारे फेस, हमारी वाणी, सभी जगह ये रिफ्लेक्ट करेगा। और ये एक ऐसा वे है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें आगे की तरफ लेके जाता है, हर सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी देता है, हमें विल पावर देता है। तो इस चीज़ में ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ आपके आसपास के लोग हैं, बहुत सारे जो है वो सपोर्टर कम बल्कि लेग पुलर ज़्यादा होते हैं। तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। कैसे? आप पे नेगेटिव कमेंट करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, हर काम के लिए आप में से कमियां ढूंढेंगे। और है तो मानसिक स्थिति ना, आत्मविश्वास क्या है? हमारी अपने काम को लेकर एक मानसिक स्थिति है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड है कि यस आई हैव अ ग्रेट कैलिबर टू डू द स्पेसिफिक वर्क। अब जैसे नेगेटिव कमेंट आए तो वर्ड्स कहाँ गए? कान में, माइंड में वो प्रोसेस हुआ, तो हमें अपने ही कैलिबर पे, अपने ही क्वालिफिकेशन पे, अपने ही स्किल पे क्या हो गया? हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो धीरे 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 करके हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस दिन डाउन होना शुरू हो गया, बजाय इसके कि हम उसको सुधार करें, तो समझ लो वो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं जा रहा, हमारे अपने भी डाउनफॉल शुरू हो गया। तो प्लीज कीप बैलेंस बिटवीन द कॉन्फिडेंस एंड द ओवर कॉन्फिडेंस, and also keep an eye on the negative commenters and those people who are trying to pull you back. Thank you. Have a nice day. जो तूफानों में बढ़ते जा रहे हैं वे इतिहास बदलते जा रहे हैं। शेचलिंग नाम के एक विद्वान ने कहा था कि जो आदमी यह जानता है कि वह क्या है, तो उस आदमी को यह भी पता होता है कि उसे क्या होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास करता है वह आत्मविश्वासी कहलाता है। इस संसार में विश्वास का बहुत महत्व है। आत्मविश्वासी व्यक्ति इसी के बल पर या तो सुधारक हो जाता है, या वह उदाहरण बन जाता है, या उसकी कीर्ति पताका लहराते हुई देखकर बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं और उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने पर भरोसा करता हुआ किसी के पद चिन्हों का अनुकरण नहीं करता। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ मनुष्य अपने विश्वास पर अटल रहता है और उस पर चलता है। एक घटना याद आ रही है। हेनरी फास्ट नाम का एक व्यक्ति था। एक बार वो शिकार खेलने के लिए गया, और जब वो शिकार खेलने के लिए गया और उसने शिकार साधा कि अचानक उसकी बंदूक में से निकले हुए छर्रे उसकी अपनी आंखों में आ गए, जिसकी वजह से वह अंधा हो गया। अब उसके अंधे होने से उसके पिता को बहुत दुख हुआ, तो उसने अपने पिता से को समझाते हुए कहा कि पिताजी, अगर ऐसा हो भी गया है तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, उपाय भी नहीं है, पर आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप मेरे बारे में कुछ मत सोचिए। हाँ, मैं अपने बूते पर कुछ ना कुछ तो करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, आपको बहुत हैरानी होगी कि यही आदमी इंग्लैंड के पार्लियामेंट का सदस्य बन गया। इसने हार नहीं मानी, और जो अपने इरादों से हारते नहीं हैं वही आत्मविश्वासी होते हैं। दोस्तों, हारा हुआ व्यक्ति वह नहीं है जो सफल नहीं हुआ। हारा हुआ व्यक्ति वह होता है जिसने अपना आत्मविश्वास गंवा दिया। मुर्दा वह नहीं है जो मर गया, मुर्दा वह है जिसने अपनी पहचान बनने से पहले ही अपनी पहचान को मिटा दिया। आत्मविश्वासी व्यक्ति की पहचान है कि वह हार जीत के विषय में नहीं सोचता, वह अपने बारे में भी नहीं सोचता, और ना ही वह यह सोचता है
कि उसे किस तरीके से काम करने पर लाभ होगा। वह लाभ और हानि के चक्कर में भी नहीं पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम सब में कितनी शक्तियां छिपी हैं, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंसदान, कोई भी ज्योतिष इस बारे में नहीं बता सकता कि आप में कितनी सामर्थ्य है और आपको क्या करना है और आपको क्या होना है। तो मैं सोचती हूँ कि इस विषय के साथ साथ आप भी अपने बारे में अवश्य सोचेंगे कि हाँ, अगर पानी ऊपर से गिरता है तो उससे बिजली पैदा होती है। आप एक इंसान हैं तो आपके अंदर कितनी ताकत हो सकती है, आप अपनी ताकत को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ लाइनें हैं मेरे पास कि कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं और कुछ लोग वक्त को सांचे में ढाल लेते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और सच में जो बात है वो ये है कि आज तक मैंने जितने भी विषय आप लोगों के सामने रखे हैं वह कहीं ना कहीं मेरे आसपास के लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा जो विषय मुझे दिए जाते हैं कि आप इस पर बताइए, वैसे तो सच है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर है कि मुझे ये पता है कि मनुष्य के अंदर कितने गुण हैं और वह अपने इन गुणों का किस तरीके से प्रयोग कर सकता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का विषय भी पसंद आया होगा। कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।